नमस्कार दोस्तों। लोकसभा के 543 सीटों को लेकर नए सर्वे आ चुके हैं और इन सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी तगड़ा झटका लग रहा है। इन सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीक़ा से हार रही है। इन सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नींद उड़ा दी है। तो आइए बताते हैं इन सर्वे के आंकड़े, आखिर ये आंकड़े क्या बोलते हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से कौन सी पार्टी लोकसभा का चुनाव जीत रही है, किस पार्टी को कितने सीटें मिल रही हैं, सभी जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके इलाके में कौन सी पार्टी की लहर है, आप देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखते हैं, कमेंट करके जोड़ बताइए। आपका कमेंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हम पहले राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में टोटल 25 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 10 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 15 सीटें मिल रही हैं। तन्ने का जो है खाता भी नहीं खुल रहा है। मध्य प्रदेश राज्य की बात किया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ पे टोटल 29 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 20 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 9 सीटें मिल रही हैं। तन्ने के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। कर्नाटक की बात किया जाए तो कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और एनडीए को यहाँ पर मात्र 7 सीटें मिल रहा है और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है, जबकि इंडिया अलायंस को 21 लोकसभा सीटें मिल रही है। गुजरात की बात किया जाए, मोदी जी की गृह राज्य गुजरात यानी यहाँ पर 26 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 24 सीटें मिल रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 14 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिल रही है। तो अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीटें जा रही है। राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान में टोटल 25 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 10 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 15 सीटें मिल रही है। तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। तेलंगाना राज्य की बात करें तो तेलंगाना राज्य में 17 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मात्र 7 सीटें मिल रही है, यानी एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 10 सीटें मिल रही है। तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। असम की बात किया जाए तो असम में 14 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 7 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को भी 7 सीटें मिल रही हैं। तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। असम में जो मुकाबला है बराबरी का दिख रहा है। झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को तगड़ा झटका लग रहा है। झारखंड में एनडीए को 3 सीटें मिल रहा है, जबकि इंडिया अलायंस को 11 सीटें मिल रहा है। पंजाब की बात किया जाए तो पंजाब में टोटल 13 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें मिल रहा है, जबकि इंडिया अलायंस को 10 सीटें मिल रही हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देखने को मिल रहा है। इन सर्वे के मुताबिक एनडीए को यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को महाराष्ट्र में 15 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 30 सीटें मिल रही हैं। तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। पुडुचेरी की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिल रही हैं। तो अन्य के खाते में भी 0 सीटें जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 11 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को यहाँ पर 10 सीटें मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिल रही हैं। तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दिल्ली की बात किया जाए तो दिल्ली में टोटल 7 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिल रही हैं। यानी जहाँ पे मोदी जी रहते हैं, यानी दिल्ली में जहाँ पे रहते हैं,
वहाँ पे मात्र 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को वहाँ पे 5 सीटें मिलते हुए दिख रही हैं। बिहार की बात किया जाए तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 15 सीटें मिल रहा है, जबकि इंडिया अलायंस को 25 सीटें मिल रहा है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार होने के बावजूद भी मात्र 15 सीटें मिल रही है। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 4 सीटें मिल रही है। और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में टोटल 5 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को यानी राहुल गांधी की पार्टी को मात्र 1 सीटें मिल रहा है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को भी 2 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 1 सीटें जा रही हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में टोटल 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में भी 0 सीटें जा रही हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 6 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। त्रिपुरा की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 1 सीटें जा रही हैं। त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगते हुए दिख रहा है। उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में टोटल 21 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को अच्छी सीटें मिल रही हैं, 14 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, तो इंडिया अलायंस को मात्र 5 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, सभी राज्यों से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए को 60 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 18 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। केरल की बात किया जाए तो केरल में टोटल 20 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 सीटें ला रही है, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 10 सीटें ला रहा है, तो अन्य के खाते में 9 सीटें जा रहा है। पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया अलायंस को 38 सीटें मिल रही हैं। यानी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है और यहाँ पर इंडिया अलायंस अच्छी सीटें ला रही हैं, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दादर और दमन दीव की बात किया जाए, ये केंद्र शासित राज्य हैं, यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाता भी नहीं खोल पा रही है, तो इंडिया अलायंस जो है दोनों सीटें लाती हुई दिख रही हैं। मणिपुर की बात किया जाए तो मणिपुर में टोटल 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। मेघालय की बात किया जाए तो यहाँ पर भी 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भी एनडीए को 1 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया अलायंस को भी 1 सीटें मिल रही है, यानी मेघालय में टक्कर बराबरी की है। अंडमान निकोबार की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 0 सीटें मिल रही हैं। चंडीगढ़ की बात किया जाए तो चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, तो इंडिया अलायंस को 1 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। लद्दाख की बात किया जाए तो लद्दाख में 1 लोकसभा सीटें हैं और ये सीटें इंडिया अलायंस को मिल रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पा रही है। नागालैंड की बात किया जाए तो यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीटें हैं और ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 0 सीटें ला रही है। मिजोरम की बात किया जाए तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीटें आता है और ये सीटें जो हैं इंडिया अलायंस के खाते में जा रही हैं, जबकि एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में भी 0 सीटें हैं। तमिलनाडु की बात किया जाए तो यहाँ पे 39 लोकसभा सीटें हैं
और 39 में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 9 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस यानी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस गठबंधन 28 सीटें ला रही हैं, तो अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। सिक्किम की बात किया जाए तो यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 1 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। दोस्तों, इन सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जो है काफ़ी बुरा तरीका से हार रही है। दोस्तों, सरकार बनाने के लिए 543 सीटों में 272 सीटें चाहिए, जबकि इंडिया अलायंस 300+ सीटें ला रही है। राहुल गांधी की पार्टी इंडिया अलायंस इंडिया गठबंधन जो है 300+ सीटें ला रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के आंकड़े से यानी 272 सीटों से काफ़ी दूर है, जिसके वजह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है इस लोकसभा चुनाव में इन सर्वे के मुताबिक सत्ता से बेदखल होती हुई दिख रही है, जबकि इंडिया अलायंस जो है मजबूती के साथ अपना सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, इन सर्वे के बारे में आपका क्या राय है और देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी को दिखना चाहते हैं या राहुल गांधी को? कमेंट में अपना राय जोड़ लिखिए। आपका राय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है।